आज का जो टॉपिक है वो है डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे कि डिजास्टर क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, फिर हमको उसको कैसे अवॉइड करना है या फिर उसके उसके फेजेस क्या क्या होते हैं, है ना। इसको सॉर्ट कैसे करते हैं हम लोग, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कौन सी टीम इन्वॉल्व होती है, ये सारी चीजें हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में देखने वाले हैं। एट लास्ट रोल ऑफ नर्स देखेंगे इन डिजास्टर मैनेजमेंट। जिन लोगों ने भी अभी तक के मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट नर्सिंग रिलेटेड वीडियोस आपके पास में जल्द से जल्द पहुंच सके। पहले देखते हैं डिजास्टर क्या होता है। तो डिजास्टर का डेफिनेशन क्या है। डिजास्टर का डेफिनेशन जो है वो WHO ने, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1995 में दिया था। डिजास्टर मीन्स एनी ऑकरेंस दैट कॉज डैमेज, इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ और डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज on a scale sufficient to warrant an extraordinary response from outside the affected community और एरिया। डिजास्टर क्या है? ऐसी कोई भी चीज जो हमारे इकोलॉजी को डैमेज करती है, ह्यूमन लाइफ को डैमेज करती है या फिर हेल्थ में कुछ डिटोरिएशन होता है, दिस इज डिजास्टर। अब इसका टाइप कौन कौन सा है? तो मेनली जो डिजास्टर है वो दो टाइप में डिवाइड होता है। फर्स्ट है नेचुरल डिजास्टर और सेकेंड है मैनमेड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर किसको बोलते हैं हम लोग? कुछ भी नेचर के रिलेटेड जो भी डिजास्टर होते हैं उसको हम लोग नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं। और मैनमेड डिजास्टर किसको बोलते हैं? ह्यूमंस की वजह से जो भी डिजास्टर्स होते हैं उसको हम लोग मैनमेड डिजास्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी नेचुरल में क्या क्या आएंगे हम लोग एग्जाम्पल अगर देखने जाए तो ड्राउट मतलब सूखा, सूखा पड़ना, देन अर्थक्वेक, देन सुनामी, लैंडस्लाइड होना, वोल्केनो और फ्लड, ये सारी जो चीजें है वो नेचुरल डिजास्टर में आती है। और मैनमेड डिजास्टर में क्या आएगा? ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, ब्रिज कोलैप्स हो गया, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, कहीं पे आग लग गई, ये सारी जो चीजें हैं वो मैनमेड डिजास्टर में आती है। डिजास्टर के लिए क्राइटेरिया होता है दैट तो 10 या 10 से ज्यादा किल्ड पर्सन का रिपोर्ट अगर है, देन 100 और मोर पीपल रिपोर्टेड अफेक्टेड, मतलब 100 या 100 से ज्यादा अगर लोग अफेक्टेड है तो देन डिक्लेरेशन ऑफ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, अगर स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो, और कॉल फॉर नेशनल असिस्टेंस। उसके डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं जो डिजास्टर्स के लिए इन्वॉल्व होते हैं? लोकल फायर डिपार्टमेंट, देन है पुलिस डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस, है ना, एम्बुलेंस सर्विसेज या हॉस्पिटल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, मास मीडिया है, ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे डिपार्टमेंट है, पब्लिक एंड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। ये सारे डिपार्टमेंट्स का जो है वो अपना अपना रोल रहता है जो हम लोग आगे में देखेंगे। सो अब फेजेस क्या होती है? फेजेस जो है डिजास्टर की वो 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज ए प्री इम्पैक्ट, सेकेंड इज इम्पैक्ट फेज एंड थर्ड इज पोस्ट। प्री फेज जो है इसको हम लोग इनिशियल फेज भी बोलते हैं ऑफ डिजास्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्पेशली वार्निंग दी जाती है। ठीक है, तो जो वार्निंग साइन है वो सबसे पहले, या डेंजर जो साइन है वो सबसे पहले बताया जाता है। इम्पैक्ट फेज किसको बोलते हैं? दिस इज ऑकरेंस एट टाइम ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर के टाइम में जब होता है उसको हम लोग इम्पैक्ट फेज बोलते हैं। इम्पैक्ट फेज जो है वो कंटिन्यू रहता है जब तक एक थ्रेट खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है? इमरजेंसी ऑपरेशन सर्विसेज जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं और जो भी फिजिकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट है इसमें प्रोवाइड करते हैं इम्पैक्ट फेज में। देन है पोस्ट इम्पैक्ट फेज। पोस्ट इम्पैक्ट फेज जो है इमरजेंसी फेज के बाद में जो रिकवरी फेज शुरू होता है उसको हम लोग पोस्ट इम्पैक्ट फेज बोलते हैं। और ये जो चालू होता है जैसे इमरजेंसी फेज शुरू होता है जिसमें हम लोग रिकवरी चालू करते हैं पेशेंट्स की, यहाँ से लेके जब तक के ह्यूमन लाइफ नॉर्मल तक के रिटर्न नहीं होती है तब तक के ये पोस्ट इम्पैक्ट फेज रहता है। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है? डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान क्रिएट होता है किन के लिए? कम्युनिटीज के लिए। क्यों होता है? टू रिड्यूस hazard and cope up with the disaster। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या है? फर्स्ट है प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ द डिजास्टर वेन एवर पॉसिबल। जो भी होने वाला डिजास्टर होने वाला है उसको हमको क्या करना है? प्रिवेंट करना है, ये सबसे पहला प्रिंसिपल होता है। देन प्रोवाइड डेफिनेटिव फर्स्ट एड, जो भी इंजर्ड विक्टिम्स है उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। देन फैसिलिटेट रिकंस्ट्रक्शन एंड रिकवरी, जो भी इंजर्ड लोग हैं उनको हमको क्या करना है? रिकवरी रूम में शिफ्ट करना है। देन मिनिमाइज द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज इफ द डिजास्टर कैन नॉट प्रिवेंटेबल। ऐसे बहुत सारे डिजास्टर्स होते हैं जिसको हम लोग प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, तो कितनी नंबर ऑफ कैजुअलिटी हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं वो देखना है। देन प्रिवेंट फर्दर कैजुअलिटी फ्रॉम ऑकरिंग
आफ्टर इनिशियल इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, जो भी देन इवैक्यूएट द इंजर्ड टू द मेडिकल फैसिलिटी, हमको क्या करना है, जो भी इंजर्ड पेशेंट्स है उनको मेडिकल फैसिलिटी की तरफ लेके जाना है। देन प्रोवाइड डेफिनेट मेडिकल केयर, प्रमोट रिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल्स में जो है वो प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी एंड मिटिगेशन, ये 4 पार्ट है इमरजेंसी मैनेजमेंट के। तो पहले प्रिपेयर्डनेस रहता है, प्रिपेयर्डनेस में हमको क्या करना रहता है, प्लान प्रिपरेशन रहता है, ठीक है, इमरजेंसी एक्सरसाइज और ट्रेनिंग लेना रहता है, और वार्निंग सिस्टम तैयार करना रहता है, ठीक है, कैसे कैसे हम लोग एक्ट करेंगे, कौन सी टीम कौन सा पार्ट प्ले करेंगी, ये सारी चीजें हम लोग प्रिपेयर्डनेस में रेडी करते हैं। जैसे फायर ट्रेनिंग हो गया, फायर ट्रेनिंग में हम लोग क्या करते हैं, कौन आग बुझाएगा, कौन कन्फाइंड करेगा, है ना, कौन कैजुअलिटीज को बाहर लेके जाएगा, ये सारी चीजें टीम्स में डिवाइड होती है। तो ये सारी चीजें हमको प्रिपेयर्डनेस प्लान में बनाना है। देन आता है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में क्या है, एक्टिविटी ड्यूरिंग डिजास्टर। इसमें क्या, रिस्पॉन्स में क्या करते हैं, जब एक्चुअल डिजास्टर होते हैं, ठीक है, जो भी एक्टिविटी करनी रहती है दैट इज रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक वार्निंग सिस्टम हो गया, इमरजेंसी ऑपरेशंस हो गया, है ना, सर्च और रेस्क्यू हो गया, ये सारी चीजें हम लोग रिस्पॉन्स में देखते हैं। देन रिकवरी, रिकवरी का जो फेज होता है वो डिजास्टर के टाइम में ही चालू रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अर्थक्वेक है या फिर बाढ़ आई है, तो हम लोगों को क्या करना रहता है, पेशेंट्स को लोगों को रेस्क्यू करना रहता है ना, फिर उनको शेल्टर होम में पहुंचाना हो गया, टेम्पररी हाउसिंग देना है, क्लेम प्रोसेसिंग है, मेडिकल केयर है, उनका काउंसलिंग है, ये सारी चीजें हम लोग रिकवरी में करते हैं। देन मेडिकेशन, डिजास्टर मेडिकेशन में क्या है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन रेड क्रॉस, डिजास्टर मेडिकेशन रेफर्स टू एक्शन और मेजर दैट कैन आइदर प्रिवेंट ऑकरेंस, असेसमेंट, डायग्नोसिस, रिस्क रिडक्शन, ये 3 चीजें मिटिगेशन प्लान में आती है, ठीक है। फर्स्ट आता है असेसमेंट, असेसमेंट में क्या है, रिस्क असेसमेंट करना है ऑफ प्रीवियस डिजास्टर, जैसे अगर पहले भूकंप आके गया है या फ्लड आके गया है तो उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। उसके बाद में हेल्थ पर्सनल अवेलेबल है कि नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है, ये सारी चीजें देखनी है। फिर डायग्नोसिस में हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या थ्रेट्स है, ठीक है, एक्चुअल थ्रेट्स कौन से है और पोटेंशियल थ्रेट्स कौन से है, ये देखते हैं। फिर उसके बाद में प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग क्या क्या कर सकते हैं या फिर क्या लेना है, वो सारी चीजें है। और कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस देखनी रहती है कि हमारी कम्युनिटी कितनी प्रिपेयर्ड, अलर्ट, इन्फॉर्म एंड एक्टिव द कम्युनिटी, कम्युनिटी को हमको क्या करना है, अलर्ट करना है। देन सपोर्ट इट्स वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे सपोर्ट लेना है। एक्टिव इन्वॉल्व ऑफ लोकल गवर्नमेंट, जो भी लोकल गवर्नमेंट है उनका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। देन कोऑर्डिनेट अरेंजमेंट्स, फर्स्ट एड किट रेडी रखनी है, 3 दिन वाटर सप्लाई रहेगा, इतना वाटर सप्लाई करके रखना है, ठीक है। मेडिकल इन्फॉर्मेशन, देन फर्स्ट एड प्रोग्राम रखना है, कम्युनिटी को एडुकेट करना है फॉर मेडिकल इन्फॉर्मेशन एंड फैमिली फिजिशियन के डिटेल्स के लिए, और पर्सन टू बी नोटिफाई इन द इमरजेंसी, कि जब भी कभी इमरजेंसी होती है पेशेंट कहाँ पे नोटिफाई करेगा वो भी हमको बताना है। देन रिस्क रिडक्शन देखना है रहता है हमको, ठीक है, कि कितना रिस्क हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो कितना परसेंट हम लोग कम कर सकते हैं, ये सारी चीजें रिस्क रिडक्शन में देख। ऑफ नर्सिंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में क्या करना है हमको, डिजास्टर का जो प्लान है वो देखना है हमको, जिसमें हम चेन ऑफ अथॉरिटी देखते हैं, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गए, मोबिलाइजेशन कैसे करेंगे, वार्निंग कैसे देंगे, ट्रायज कैसे मेंटेन करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे देंगे, ये सारी चीजों का हमको प्रिपेयर्डनेस में ध्यान रखना है। तो प्रिपेयर्डनेस में क्या रहता है कि जो जोन्स है वो हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। सो हम लोग 3 जोन रखते हैं, डिजास्टर जोन, ट्रीटमेंट जोन एंड ट्रांसपोर्ट जोन। डिजास्टर जोन में क्या रहता है, एक्चुअल लोकेशन जो रहता है इंसिडेंट्स का, फ्रॉम वेयर पेशेंट इज रिमूव्ड एज सुन एज पॉसिबल, जो डिजास्टर जोन रहता है वहां से हमको पेशेंट जल्द से जल्द ट्रांसफर करना है। तो इसके लिए क्या रहता है, फर्स्ट ट्रायल्स का डिसीजन हम लोगों को यही पे लेना रहता है, यही जोन पे, कि कौन सा पेशेंट कौन से ट्रायज में आता है। देन ट्रीटमेंट जोन, ठीक है, ट्रीटमेंट जोन में क्या रहता है, ट्रायज के जो पेशेंट्स है हमको आइडेंटिफिकेशन करना है, उनका असेसमेंट करना है, उनको ट्रीटमेंट देनी है, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए या फिर प्रिपरेशन फॉर ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट जोन में क्या रहता है, आफ्टर फर्स्ट एड पेशेंट जो है, जिन लोगों को भी जरूरत है इमरजेंसी केयर की, उनको हॉस्पिटल्स में या फिर अप्रोप्रिएट जगह पे प्लेस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है रोल ऑफ नर्स की, वो है ट्रायज मीन्स टू सॉर्ट,
असाइन प्रायोरिटीज व्हेन रिसोर्स आर लिमिटेड। ट्रायज में क्या होता है, हमको क्या करना है, सबको सॉर्ट करना है, हेल्थ कंडीशन के ऊपर प्रायोरिटीज करनी है कि उनको कौन सा ट्रीटमेंट लगने वाला है, जब हमारे पास में एकदम लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। इसमें बेसिकली 4 चीजें होती है। फर्स्ट इज अ रेड, सेकेंड इज येलो, थर्ड इज ग्रीन एंड फोर्थ इज ब्लैक। ट्रायज का कैटेगरी कैसे करते हैं? सो ट्रायज का जो कैटेगरीज है वो 4 कलर में डिवाइड होता है। जो फर्स्ट है रेड, रेड में क्या रहता है, हाई प्रायोरिटी वाले पेशेंट्स को हम लोग रेड कलर देते हैं। देन येलो, मीडियम प्रायोरिटी वाले लोग रहते हैं। ग्रीन, जो चल फिर सक रहे हैं ऐसे लोग रहते हैं, जिसको हम लोग एम्बुलेटरी केयर भी बोलते हैं। और ब्लैक, पेशेंट डेथ हो गया उनको ब्लैक कलर ट्रायज में डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रायज। अब इसमें एजेंसीज कौन कौन सी रहती है, ठीक है। सो फर्स्ट इज अ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सेकेंड ऑल इंडिया डिजास्टर मिटिगेशन इंस्टीट्यूट, नेशनल सिस्टम ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल सेंटर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। हमने क्या क्या देखा आज? डिजास्टर का डेफिनेशन देखा, टाइप्स देखे, उसका कमिटीज देखे, है ना, मैनेजमेंट देखा, ये सारी चीजें, और ट्रायज देखा, ट्रायज के जो भी कैटेगरीज है वो देखी। आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।